श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल दिनांक 13 अगस्त को सावन मास के मंगलवार की नवमी तिथि का दिन है। और यह जो मंगलवार है विशेषकर सावन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा मंगलवार है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा मौका साल में केवल एक बार ही आता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सावन महीने के मंगलवार का यदि कोई बड़ा उपाय है तो वह होता है 5 तुलसी के पत्तों वाला उपाय। तो दोस्तों, आपको इस सावन महीने के मंगलवार पर यह 5 तुलसी के पत्तों वाला उपाय अवश्य ही करना है। देखिए, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को न किया हो और पूरा साल निकल गया हो और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 तुलसी के पत्ते वाले उपाय को नहीं किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 13 अगस्त 2024 सावन का मंगलवार है। तो इस दिन आपको इस वाले उपाय को अवश्य ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, भले ही आपने पूरे साल भर इस 5 तुलसी के पत्ते वाले उपाय को न किया हो, लेकिन यदि आपने इस मंगलवार की नवमी तिथि पर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की होगी। इसीलिए आपको एक बार यह उपाय अवश्य कर लेना चाहिए ताकि आपके हाथ से यह मौका न जा पाए और साथ ही साथ आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह सावन महीने के मंगलवार की नवमी तिथि के दिन इतना अधिक खास होता है, इतना अधिक महत्वपूर्ण होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं परिपूर्ण नहीं हो पाती हैं, वह सावन महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है वह परिपूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर ही मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो इस उपाय को सबसे पहले तो आपको अच्छे से समझ लेना है, सुन लेना है, उसके बाद ही आपको इस उपाय को करना है, तभी जाकर के आपको इस उपाय का फल मिलेगा। और इस उपाय को करने के बाद आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्याएं चल रही हैं और यदि आपको उसका कारण भी पता नहीं है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है या फिर किसी भी प्रकार का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आपको 5 तुलसी के पत्तों वाला ये चमत्कारिक उपाय कर लेना चाहिए। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी भी विशेष दिन पर किया जाए तो इसका पूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि यह उपाय आपको किस समय में करना है, साथ ही साथ यह उपाय किसको करना है और किस प्रकार से करना है। तो चलिए हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं, एक एक करके आपको सारी जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सभी शिव भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, आपको इस 5 तुलसी के पत्तों वाले उपाय को इस मंगलवार की नवमी तिथि पर कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है, यह सभी हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, जब भी 5 तुलसी के पत्तों वाले उपाय की बात आ जाती है तो यह हमारे लिए सोने पर सुहागा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि आखिरकार इस श्रावण मास की मंगलवार की नवमी तिथि पर यह 5 तुलसी के पत्तों वाला उपाय किसको करना है। तो देखो, घर की जो भी बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस उपाय को कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद के कोई दुख है, परेशानी है जो कि वह अपने जीवन से समाप्त करना चाहते हैं, तो वह स्वयं भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं। लेकिन कोई एक व्यक्ति भी घर का इस उपाय को करता है तो पूरे परिवार को इसका फल प्राप्त होता है। तो इस उपाय को घर का केवल एक सदस्य भी कर सकता है या फिर घर का प्रत्येक सदस्य भी कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को घर की बड़ी माताएं बहनें भी कर सकती हैं, लेकिन घर में यदि माताएं बहनें उपस्थित न हो तो इस स्थिति में घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस 5 तुलसी के पत्ते वाले उपाय को कर सकता है। फिर चाहे वह पुरुष ही क्यों न हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि 5 तुलसी वाले इस पत्ते के उपाय को आखिर हमें किस समय में करना है, सुबह के समय में करना है या फिर शाम के समय में करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय में भी कर सकते हैं और शाम के समय में प्रदोष काल में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि इस समय को करने का सबसे अधिक उत्तम समय कौन सा होगा। तो दोस्तों,
इस उपाय को सबसे अधिक करने का जो उत्तम समय है वह है सुबह का समय। लेकिन किसी कारणवश आपको सुबह समय नहीं मिल पाता है तो फिर आप शाम के समय में भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो लोग सुबह इस उपाय को करने वाले हैं तो उन्हें सुबह कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक के बीच में इस उपाय को करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक में यह उपाय करना है। तो देखिए, जो लोग सुबह जल्दी में यह उपाय करना चाहते हैं, यानी कि सुबह में यह उपाय करेंगे, तो आप ये जो उपाय हैं सुबह 10 से लेकर के 12 बजे के बीच में, 12 बजे के बाद आपको ये उपाय नहीं करना है, तो सुबह 10 से 12 बजे तक में आप ये उपाय कर सकते हैं। और सुबह सुबह प्रातःकाल में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे से पहले आपको इस उपाय को कर लेना है यदि आप सुबह में इस उपाय को कर रहे हैं तो। और यदि आप इस उपाय को शाम को प्रदोष काल के समय में कर रहे हैं तो शाम को आप इस उपाय को 6 बजे से लेकर के शाम 7 बजे के बीच में इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि इसी समय प्रदोष काल का समय भी रहता है, तो आप इस उपाय को इस समय में भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में तुलसी जी के पत्ते वाले उपाय को हम आपके लिए लेकर के आए हैं, और अगर आपने इस मंगलवार के दिन इस उपाय को कर लिया है तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी जो बड़ी से बड़ी निर्धनता हैं और गरीबी हैं वो आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, तुलसी जी के पौधे में साक्षात धन लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी जी का जो पौधा है वह श्री हरि विष्णु का सबसे अधिक प्रिय होता है, और जो तुलसी जी का पौधा है वह आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को बहुत ही तेज़ी से दूर कर देता है। और दोस्तों, साथ ही साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो मंगलवार का दिन होता है वह कर्ज से जुड़े जितने भी आपके जीवन में संकट हैं, कष्ट हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए होता है। आपके जीवन में जो भी संकट परिस्थितियां हैं, समस्याएं चल रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए होता है। तो चलिए दोस्तों, जान ही लेते हैं कि आखिरकार हमें इस उपाय को किस प्रकार से करना है, जो कि आपको विशेषकर सावन मास की इस मंगलवार की 9वीं तिथि पर ही करना है। देखिए दोस्तों, मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित होता है, और हनुमान जी को तुलसी जी बेहद ही प्रिय होती हैं। जब भी आप तुलसी जी का कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 तुलसी जी के पत्ते लेने हैं। ठीक है दोस्तों, आपको तुलसी जी के 5 पत्ते लेने हैं। अब दोस्तों, आपने जो 5 तुलसी जी के पत्ते लिए हैं उन पर आपको जो आपके पास सिंदूर होता है उस सिंदूर से तुलसी जी के 5 ही पत्ते पर आपको भगवान श्री राम का नाम लिखना है। यानी कि आपको राम एक पत्ते पर तुलसी जी के पत्ते पर लिखना है, फिर दूसरे तुलसी जी के पत्ते पर भी आपको राम लिखना है। इस प्रकार से आपको 5 ही तुलसी जी के पत्ते पर राम भगवान का नाम लिखना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना है। दीपक आप चमेली के तेल का भी तैयार कर सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं, या फिर शुद्ध घी है तो उसका भी आप दीपक तैयार कर सकते हैं। देखिए, जो आपने तुलसी जी के पत्तों पर भगवान श्री राम का नाम लिखा हुआ है, तो आप सभी जानते हैं कि तुलसी जी जो हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। दूसरी जो है तुलसी जी हनुमान जी को भी बहुत अधिक प्रिय होती हैं। तुलसी जी से जुड़े जितने भी उपाय होते हैं वह आपके जीवन से निर्धनता और जितनी भी आपकी कर्ज से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं उन सभी को दूर करने के लिए होते हैं। तो आपको तुलसी जी के 5 पत्ते लेने हैं, इसी के साथ में आपको एक दीपक लेना है। अब इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना है आपके आसपास जो भी भगवान श्री हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर। अब देखिए, सबसे पहले तो आप जो तुलसी जी के पत्ते लेकर के गए थे 5 पत्ते, उन्हें आपको भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देने हैं। इसी के साथ में जो आप एक दीपक लेकर गए थे, इस दीपक को भी आपको हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के सामने ही प्रज्वलित कर देना है। और जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो आपको भगवान राम का नाम मन में स्मरण करते रहना है। आपको कम से कम 21 बार भगवान श्री राम का नाम लेना है। तो दोस्तों, जब भी आप बहुत अधिक परेशान हो जाएं अपने कर्ज को लेकर, अपने जीवन में आर्थिक संकटों को लेकर, तो आपको तुलसी जी के पत्ते पर राम भगवान का नाम लिखकर के भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में अवश्य ही अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं जिसे हमारे हनुमान जी परिपूर्ण न कर सकें। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय कर लेना है। अब हम जानते हैं दूसरे खास उपाय के बारे में, जो कि आपको इस सावन मास के मंगलवार की 9वीं तिथि पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी इस उपाय को करने से बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने के बाद चाहे आपके जीवन में किसी प्रकार की ज़रूरत हो, उससे आपको बिना हनुमान जी से कहे आपकी वह ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो देखिए, आपको यहाँ पर एक कार्य करना है। आपको लाल फूल लेने हैं, यानी कि आपको लाल पुष्प लेने हैं। देखिए, आप लाल फूल में किसी भी प्रकार का फूल ले सकते हैं। आप गुड़हल का फूल ले सकते हैं, गुलाब का फूल ले सकते हैं, कोई भी एक फूल आप ले सकते हैं।
लेकिन आपको साथ ही साथ लेना है इसी के साथ में भोग के रूप में जो हनुमान जी को सबसे प्रिय होता है। यानी कि आप भोग के रूप में चीनी ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं। कभी भी आपको दूध से बनी हुई सामग्री हनुमान जी की भोग के रूप में नहीं लेनी चाहिए। तो आप चाहें तो 2 लड्डू ले लें, 2 इमरती ले सकते हैं, या फिर आप थोड़ी सी चीनी ले सकते हैं, लेकिन आपको दूध से बनी हुई मिठाई नहीं लेनी है। तो आपको एक लाल रंग का फूल लेना है, इसके साथ में आपको थोड़ा सा मिठाई के रूप में भोग लेना है और इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है हनुमान जी के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आप जो भी भोग लेकर के गए हैं, चाहे आप इमरती लेकर के गए हैं, शक्कर लेकर के गए हैं या फिर आप लड्डू लेकर के गए हैं, तो इनका भोग आपको हनुमान जी के चरणों में समर्पित करना है। इसी के साथ में आप जो एक लाल रंग का फूल लेकर के गए हैं, इसे भी आपको हनुमान जी के चरणों में ही समर्पित कर देना है। देखिए, इस प्रकार से लाल रंग का पुष्प और भोग हनुमान जी को समर्पित करने से वह आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और वह आपको बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। पर्याप्त मात्रा में पाने की कोशिश कर रहे हैं, वह आपको हनुमान जी बिना मांगे ही दे देते हैं। देखिए, कभी कभी हम कहते हैं ना कि व्यक्ति के लिए जीवन में सबसे ज़्यादा उत्तम क्या है, यह हम नहीं जानते हैं, यह तो स्वयं भगवान जानते हैं। तो हनुमान जी इस उपाय के माध्यम से आपको वह सब कुछ देते हैं जिसकी आपको अपने जीवन में अत्यंत आवश्यकता है। तो संकट मोचन हनुमान अपने भक्तों से बहुत ही जल्द प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की जो भी मुरादें हैं उन्हें पूरी करते हैं। तो मंगलवार के दिन आपको इस लाल रंग के फूल वाले उपाय को भी अवश्य करना है। जिन व्यक्तियों ने इस उपाय को किया है, विशेषकर उन्हें निश्चित रूप से लाभ प्राप्त हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए तीसरे सबसे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। और यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो आपको इतना अधिक फल प्राप्त होगा कि आप जो जो चीज़ें सोचेंगे कि मुझे मेरे जीवन में यह करना है, मुझे मेरे जीवन में यह कार्य करना है, मुझे इस कार्य में सफलता प्राप्त करनी है, मुझे यह चीज़ सामग्री प्राप्त करनी है, मुझे मेरे इस घर का निर्माण करवाना है, जो भी आप सोचेंगे वह सभी कार्य आपके परिपूर्ण होंगे। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक छोटी सी लाल रंग की डायरी लेनी है। देखिए, डायरी आपको बड़ी नहीं लेनी है, मात्र इतनी ही बड़ी लेनी है कि आपकी जेब में आ जाए। तो छोटी सी आपको डायरी लेनी है। अब इस डायरी में आपको प्रत्येक दिन थोड़े थोड़े अक्षरों में शुद्ध हाथों से भगवान श्री राम का नाम लिखना है। ऐसा नहीं कि आपको एक बार में पूरी ही डायरी भर देनी है। आपको प्रत्येक दिन श्री राम का नाम लिखना है, या फिर आप प्रत्येक मंगलवार से मंगलवार थोड़े थोड़े अक्षरों में, अच्छे सुंदर अक्षरों में भगवान श्री राम का नाम लिखिए। अब देखिए जैसे ही यह जो डायरी है पूरी भर जाएगी, यानी कि आप राम राम जब भी लिखेंगे और ये डायरी पूरी भर जाएगी, तो आपको इस डायरी को एक लाल कपड़े में बांध करके अपने घर के मंदिर में रख देना है और आपको बजरंग बाण का पाठ भी करना है। आप चाहें तो इस बजरंग बाण के पाठ को आप सुन भी सकते हैं या फिर आप स्वयं भी इसका पाठ कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको क्या करना है कि जब भी अंतिम दिन आप इस कार्य को करेंगे तो बजरंग बाण का पाठ करने के बाद आपको एक दीपक भी लगाना है अपने घर के मंदिर में, या फिर हनुमान जी के मंदिर में आपको एक दीपक भी लगाना है। तो देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह उपाय कर लेता है, इस प्रकार से चमत्कारिक उपाय कर लेता है, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में हर उस कार्य में सफलता मिलती है जिस कार्य में सफलता की प्राप्ति करना चाहता है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब भी हनुमान जी जो हैं किसी भी भक्त के मुंह से भगवान श्री राम का नाम सुनते हैं तो वह बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और उस भक्त की हर वो मनोकामना परिपूर्ण करते हैं जिस मनोकामना के लिए वह इस उपाय को करता है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपकी ऐसी किसी भी प्रकार की मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही हैं, आप बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी वो मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आप इस डायरी वाले उपाय को एक बार मंगलवार पर अवश्य ही करके देखिए। आपकी वो मनोकामना निश्चित ही श्री हनुमान जी की कृपा से परिपूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए कुछ खास और चमत्कारिक उपाय जो कि आपको इस मंगलवार पर करने हैं। उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।